नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं पीएफ के जो कमेंट करके पूछते रहते हैं कि हमारा पीएफ का ये काम नहीं हो पा रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखते रहिए। मैं पीएफ से रिलेटेड 5 ऐसे काम बताने वाला हूं जिसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, यानी कि आप उसे विदाउट एम्प्लॉयर के कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा जितने भी काम होंगे वो आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर या ईपीएफ पोर्टल पर या ग्रीवियंस पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं खुद से ही विदाउट एम्प्लॉयर के। लेकिन ये जो 5 काम मैं बताने वाला हूं इसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयर की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात आती है पीएफ की डिटेल करेक्शन को लेकर। पीएफ की डिटेल आपकी करेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज आप पीएफ से रिलेटेड कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, आगे क्लेम वगैरह नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहां पर एक काम ऐसा है जो आपको एम्प्लॉयर की सहायता लेनी पड़ेगी। पीएफ से रिलेटेड वैसे तो जो भी आपकी पीएफ की डिटेल में करेक्शन कराना है, चाहे नेम में हो, डेट ऑफ बर्थ में हो, जेंडर में हो, वो आप खुद से ही यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर मैनेज बेसिक डिटेल सेक्शन में जाकर अपने जो भी डॉक्यूमेंट होगी उसे अपलोड करके, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जो भी लगता है वो अपलोड करके आप खुद से ही करेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फादर नेम ऑनलाइन करेक्शन कैसे किया जाए। तो दोस्तों अगर आपके पीएफ डिटेल में फादर नेम रॉन्ग है, गलत है, तो आपको उसके लिए अपने एम्प्लॉयर की सहायता लेनी पड़ेगी और जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जिसमें एम्प्लॉयर के सील और सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है वो जाकर पीएफ ऑफिस में जमा करनी पड़ेगी। हाँ, अगर फादर नेम में नॉट अवेलेबल लिख कर आ रहा है तो वो भी आपको एम्प्लॉयर से ही करवानी पड़ेगी। पीएफ ऑफिस हालांकि जाना नहीं पड़ेगा उसके लिए आपकी जो एम्प्लॉयर हैं वो मिसिंग डिटेल में आपका फादर नेम ऐड कर सकते हैं और उसे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर फादर नेम रॉन्ग है तो इसके लिए आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में अपने एम्प्लॉयर के सील और सिग्नेचर करवा के पीएफ ऑफिस में जमा करने पड़ेंगे। दूसरा काम आ जाता है इसी जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म से रिलेटेड। दोस्तों अगर आपकी पीएफ की डिटेल में सर्विस हिस्टोरी में ज्वाइनिंग डेट या एग्जिट डेट रॉन्ग है, यानी कि गलत है, गलत मेंशन हो गई है, तो उसे ना ही आप खुद से सुधार सकते हैं ना ही आपका एम्प्लॉयर। इसके लिए भी आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा अपने रिलेटेड पीएफ ऑफिस में जाकर। तो इसके लिए भी आपको अपने एम्प्लॉयर के सिग्नेचर और सील की जरूरत पड़ेगी। जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में जहां पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट का कॉलम रहता है वहां पर आपको एक तरफ जो रॉन्ग मेंशन है वो डेट लिखनी है और राइट तरफ जो है जो भी आपका करेक्ट है उसे करेक्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एग्जिट जो भी गलत है वो करेक्ट मेंशन कर देनी है और इसे आपको जमा कर देनी है अपनी पीएफ ऑफिस में। तो इस तरीके से आपकी रॉन्ग डेट ऑफ ज्वाइनिंग या रॉन्ग डेट ऑफ एग्जिट करेक्ट हो जाएगी। अब दोस्तों बात आ जाती है तीसरे काम की, वो है क्लेम्स को लेकर। दोस्तों वैसे तो पीएफ से आप एडवांस क्लेम कर रहे हैं फॉर्म 31 के जरिए, फुल एंड फाइनल क्लेम कर रहे हैं फॉर्म 19 और 10C के जरिए, या फॉर्म 10D पेंशन के लिए क्लेम करें, तो इसके लिए आपके एम्प्लॉयर के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। ये डायरेक्टली आपके पीएफ ऑफिस के द्वारा ही अपडेट किया जाता है, उनके द्वारा ही चेक किया जाता है। ये डायरेक्टली आपके पीएफ ऑफिस के द्वारा ही अप्रूव या रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्म ऐसा है जिसमें आपके एम्प्लॉयर की जरूरत पड़ती है और वो है फॉर्म 13 ट्रांसफर क्लेम। अगर आप अपने पिछले पीएफ अकाउंट को आपके प्रेजेंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 13 सबमिट किए हैं, यानी कि ट्रांसफर क्लेम, तो उसे आपको अपने पिछले या तो फिर प्रेजेंट कंपनी से अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। तब जाकर फिर वो पीएफ ऑफिस को रेफर होगा और पीएफ ऑफिस के एक्सेप्ट कर दिए जाने के बाद ही आपकी पीएफ क्लेम ट्रांसफर हो जाएगी। अब बात करते हैं चौथे काम की और वो है केवाईसी को लेकर। दोस्तों पीएफ में केवाईसी होना भी बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर केवाईसी वैसे तो आप आधार केवाईसी को ई केवाईसी पोर्टल पर या तो फिर केवाईसी सेक्शन में जाकर जैसे मेंशन कर देते हैं
हैं वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है अगर आपके आधार और पीएफ की डिटेल सेम है, एक्यूरेट है तब। उसके अलावा आप बच जाता है बैंक डिटेल्स। तो बैंक केवाईसी में दोस्तों आपके पास अगर एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का केवाईसी है, बैंक अकाउंट है, तो आप एसबीआई का बैंक केवाईसी जैसे ही ऐड करेंगे वो आपके एम्प्लॉयर के पास ना जाकर बैंक के थ्रू से डायरेक्टली अप्रूव हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक केवाईसी ऐसा है और वो है पैन कार्ड केवाईसी। तो पैन केवाईसी को आपके एम्प्लॉयर के अप्रूवल की ही जरूरत पड़ती है। आपके एम्प्लॉयर के अप्रूवल के बिना आपकी पैन केवाईसी अप्रूव नहीं होगी। तो ये दोस्तों ध्यान रखिए, केवाईसी के मामले में पैन केवाईसी एक ऐसा केवाईसी है जिसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयर के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों केवाईसी से रिलेटेड और एक ऐसी प्रॉब्लम है जो केवल और केवल एम्प्लॉयर द्वारा ही सॉल्व किया जा सकता है। एम्प्लॉयर ऐसे में क्या करता है कि जानबूझकर या अनजाने में जाकर अपने पोर्टल से मेंबर के अकाउंट में एक बैंक केवाईसी ऐड कर देता है और पेंडिंग में छोड़ देता है। ऐसे में ऑनलाइन सर्विसेज में जाने पर हमें कुछ इस तरह का एरर देखने को मिलता है और हम ऑनलाइन क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो ये भी केवल एम्प्लॉयर के जरिए ही सॉल्व किया जा सकता है। अब दोस्तों पांचवा काम एक ऐसा सरदर्द है जहां पर आपकी पीएफ की डिटेल हर चीज ओके होने के बावजूद आपकी क्लेम्स रिजेक्ट कर दी जाती हैं फील्ड ऑफिस के द्वारा, और ये होती है सर्विस ओवरलैपिंग के लिए या तो फिर बीच में आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन जमा नहीं किया हो इसके लिए। तो कई सारे ऐसे रीजन हैं जहां पर ईपीएफओ क्लैरिफिकेशन मांगता है इसके लिए कि सर्विस ओवरलैपिंग है, बीच में कंट्रीब्यूशन जमा नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्लैरिफाई मांगता है ईपीएफओ ऑफिस। तो इसके लिए भी दोस्तों आपको अपने एम्प्लॉयर के जरिए एक लेटर लिखवाकर क्लैरिफाई देना होता है पीएफ ऑफिस को, और ये चीज क्लैरिफाई हो जाने के बाद ही आपकी अगली बार जब क्लेम करेंगे तब जाकर आपकी क्लेम अप्रूव की जाएगी। तो दोस्तों ये 5 ऐसे काम थे जिनके लिए आपको अपने एम्प्लॉयर की जरूरत पड़ेगी और आपके एम्प्लॉयर की सहायता लेनी पड़ेगी। इसके अदरवाइज बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप खुद से यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा और कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयर की जरूरत पड़ी, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ये भी जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही। हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।